नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये आपका टेस्ट पेपर है। और कौन सा है? ये आपका टेस्ट पेपर 11 नंबर का है। इसमें हम लोग GS से टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हमें उम्मीद है आप लोग अपना पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे। सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस हैं तो सामान्य अध्ययन की तरह ही लीजिएगा। आपकी परीक्षा कोई भी हो, चाहे वो वीडियो री एग्ज़ाम हो, चाहे UPP हो, UPSI हो या फिर UPPCS हो, RO हो, कोई भी परीक्षा हो, TGT आर्ट में भी आपको 4-5 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आप उन्हें देख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चंस का जो क्रमांक होगा 101 से स्टार्ट होगा, 150 तक जाता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनैतिक सलाहकार को निम्नलिखित में सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा यानी कोई एक नाम नहीं है, बाकी सभी हैं। नाम चाणक्य है, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, समुद्रगुप्त है। 4 नाम दिए गए। आप जानते हैं मित्रों कि इसमें से जो एक नाम दिया गया विष्णुगुप्त, वो भी है आपका चाणक्य, वो भी है कौटिल्य, वो भी है, लेकिन जो समुद्रगुप्त है ये भारत का नेपोलियन कहलाता है, ये चाणक्य को नहीं कहा जाता। सही जवाब आप डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस 2 नंबर है। आपसे पूछ रहा है कादंबरी के लेखक हैं। नाम दिया गया कालिदास हैं, हर्ष हैं, कौटिल्य हैं, बाणभट्ट हैं। मित्रों, कई बार दिया गया संस्कृत साहित्य का एक बहुत बढ़िया उपन्यास है। आप जानते हैं कादंबरी किसकी रचना है? आप बाणभट्ट लगाइएगा, सही जवाब बाण के साथ लगाइएगा। बाणभट्ट बढ़िया गद्य लेखक होते हैं, सही जवाब आप डी के साथ लगाएं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपना देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। पुस्तक का नाम क्या है? बाबर की बात हो रही है। नाम मुगल नामा है, नाम बाबर मुबारक है, नाम बाबर नामा है, बाबर बाहिया है। आपको बताना है बाबर की आत्मकथा का नाम जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। आप जानते हैं मित्रों कि जो बाबर की भाषा रही है वो आधिकारिक भाषा उसकी तुर्की रही है, लेकिन जब आगे चलता है वो मुगल वंश स्थापित करता है तो उसकी भाषा फारसी होती है। मुगल वंश की आधिकारिक भाषा फारसी होती है, लेकिन बाबर जो है वो अपना काम जो रखता था वो किसके साथ रखता था? वो तुर्की के साथ अपनी आत्मकथा लिखा। उसकी आत्मकथा का नाम क्या होगा? आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। सही जवाब बी के साथ जाएगा। सही जवाब आपको तुझकी ए बाबरी या बाबर के नाम से जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है? नाम जियाउद्दीन बर्नी का है, नाम इसामी का है, हसन निजामी और इब्न बतूता सभी का नाम दिया गया है। आप जानते हैं एक बढ़िया इतिहासकार रहे हैं, राजनीतिक रहे हैं, विचारक रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल में भारत में रहा करते थे। उनका नाम क्या होता है? मित्रों, नाम होता है जियाउद्दीन बर्नी। उन्होंने तारीख फिरोजशाही की रचना की है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? नाम दिया गया अशफाउद्दौला, नाम दिया गया शहादत खां, शुजाउद्दौला और जो है सफदर जंग के बारे में बात की जा रही है। आप जानते हैं अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है वो ईरानी दल का नेता होता है मीर मोहम्मद अमीन शहादत खान बुरहान उल मुल्क के द्वारा 1722 के आसपास जो है की जाती है। मित्रों, सही जवाब आपका क्या बनेगा? आपका सही जवाब शहादत खां हो जाएंगे। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसका जो आपका PDF है मित्रों वो आपके ग्रुप में भेज दिया गया है पहले ही। 6 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? नाम दिया गया मुक्त भारत समाज GK गोखले, राजगोपालाचारी, वीर सावरकर या फिर अरुणा आशफ अली। मुक्त भारत समाज की अगर बात होती है मित्रों तो मुक्त भारत समाज की जो स्थापना है या फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना है वो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की जाती है। सही जवाब क्या होगा? विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 28 दिसंबर 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में डाडाडाट में हुई थी। नाम दिया गया दिल्ली, कोलकाता, बम्बई, मद्रास। मित्रों, आपसे पूछा गया 28 दिसंबर 1885
ये कांग्रेस की बात हो रही है, आज की कांग्रेस, जिसमें सोनिया गांधी जी सर्वे सर्वा हैं, आप जानते हैं, जिसके अध्यक्ष इस टाइम खड़गे जी हैं। इसकी स्थापना बंबई में होती है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में। सही जवाब बी के साथ लगा लो। ए हुन के निर्देशन में काम होता है। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है। पूछा गया, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को डरडाट में फांसी दी गई। नाम दिया गया 1929 में दी गई, 1934 में दी गई, 31 या फिर 39। मित्रों, इन्हें फांसी की सजा कब दी जाती है? इन्हें फांसी की सजा कब दी जाती है? आप जानते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन्हें 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और कुल मिलाकर के 16 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र का केस लगाया जाता है, मुकदमा चलता है, जिसके अंतर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी जाती है। 23 मार्च 1931 का वो सन होता है, वो काला दिन होता है, 23 मार्च 1931 सही जवाब है। बी के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, स्वतंत्र भारत की किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? नाम दिया गया शारदा मुखर्जी रही, विजय लक्ष्मी पंडित रही, आपके मार्गरेट आल्वा रही या फिर सरोजनी नायडू रही। मित्रों, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव किसके प्राप्त है? आप जानते हैं, ये भी ख्याति अपनी यूपी के पास है। कानपुर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता जिन्होंने की, वो नाम होगा सरोजनी नायडू। सही जवाब आपका डी के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 10 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। आपसे पूछा गया, डाडाडाट को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। नाम दिया गया राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की जो है शक्ति दी गई? अनुच्छेद 174 कुछ कहता है। अनुच्छेद 174 कहता है मित्रों कि विधानसभा का सत्र आहूत करना या सत्रावसान या विघटन की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा मित्रों? आपके राज्यपाल के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 111 नंबर नहीं, 11 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने की प्रावधान नहीं किया गया है? नाम राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं या फिर भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं किया गया है किसमें? आप जानते हैं मित्रों, अनुच्छेद 61 कहता है, 61 से 67 के बीच ऐसा उल्लेख होता है, तो इसमें एक नाम आता है भारत के राज्यपाल। सही जवाब जो है बी के साथ लगाओ। आप जानते हैं, राज्यपाल विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति और अनुच्छेद 67 खा में उपराष्ट्रपति और अनुच्छेद 124 का 4 में आपको देखने को मिलेगा कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, उसमें अभियोग चलाने का प्रावधान किया गया, लेकिन राज्यपाल के लिए ऐसा नहीं है। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। आपसे 12 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन सा प्रमाणित करता है? नाम दिया गया, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष प्रमाणित कर ले मुद्रा बिल के लिए, राज्य मंत्री करेगा, राज्य का वित्त मंत्री करेगा, राज्य का राज्यपाल करेगा या फिर उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश करेंगे। मित्रों, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल की अगर बात होती है तो मुद्रा बिल में जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वो राज्य विधानसभा का है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सब आते हैं कि नहीं आते हैं, ये सब आपसे लगाना होगा फर्स्ट के साथ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है मित्रों 13 नंबर क्वेश्चन क्या? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती हैं? नाम दिया गया, अरिये, वृक्षानुमा, खंडित या फिर ज्वालीदार। दक्षिण भारत की नदियां हैं, कैसा अफवाह तंत्र दिखाई देती हैं मित्रों? जब दक्षिण भारत की आप नदियों की बात करते हैं तो वृक्षानुमा या फिर ध्रुमाकृति अफवाह तंत्र के रूप में परिवर्तित होती हैं, तो आपको वृक्षानुमा के साथ आंसर्स लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? नाम काली है, लाल है, जलोढ़ है, लेटेराइट है। आपको बताना है खादर बांगर कैसी है। खादर बांगर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार होते हैं, आप जानते हैं। सही जवाब जलोढ़ मिट्टी बनेगा। सही जवाब बी के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, सूरजमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? नाम दिया गया, रिगर या रेगुर मिट्टी, नाम दिया गया, मटियार दोमट मिट्टी, नाम दिया गया, शुष्क हल्की मिट्टी या फिर आपकी जलोढ़ मिट्टी। मित्रों, अगर आपको सूरजमुखी की खेती करनी है तो रेगुर या काली मिट्टी सबसे बढ़िया मानी जाएगी। तो रेगुर काली के साथ आपको आंसर्स लगाना है, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन होगा 16 नंबर। आपसे कुछ पूछ रहा होगा। आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों? कह रहा है कि
गोथार्ड वेश सुरंग किस देश में स्थित है? गोथार्ड वेश सुरंग स्विट्जरलैंड में है, इराक में है, जापान में है या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है मित्रों, गोथार्ड वेश सुरंग जो है वो आपके स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग होती है, सबसे गहरी रेलवे सुरंग होती है, 57 किलोमीटर लंबी है। तो सही जवाब स्विट्जरलैंड के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। इससे पहले आपका जापान का सिकान रेलवे सुरंग हुआ करता था जो 53.9 किलोमीटर था। ठीक है, अब आपका कौन सा आ गया? गोथार्ड्स वेश सुरंग आपका आ गया जो 57 किलोमीटर है। 53 से लगभग 3 किलोमीटर या 3.1 किलोमीटर ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन पे आओ। 17 नंबर है। पूछा गया डाट यूरेशियाई प्लेट पर भारतीय प्लेट के टकराव से सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित लंबवत घाटियां हैं। रिड्जस, क्रैटर, रेंजर्स या फिर दून्स। कौन सी घाटियां टकराव के कारण या फिर आपके सिकुड़न के कारण उत्पन्न होती हैं? तो उसे दून्स कहा जाता है। सही जवाब डी के साथ जाएगा। सही जवाब दून्स के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव या सिकुड़न के परिणाम स्वरूप आपका लंबवत घाटियां बनती हैं, दून्स। सही जवाब डी के साथ लगाओ। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे तंग घाटी कौन सा है? कापर कैनियन, कोलका कैनियन, फिश रिवर कैनियन या फिर द ग्रैंड कैनियन। आपको बताना है सबसे तंग घाटी कौन सा है। दुनिया का सबसे तंग घाटी मित्रों द ग्रेट कैनियन है। अमेरिका एरोजियाना प्रांत में पाई जाती है। द ग्रेट कैनियन आंसर्स लगाओ। द ग्रेट कैनियन आंसर्स लगाओ। डी के साथ आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया भारत में कृषि से संबंधित या कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे ज्यादा उधार प्रदान किया गया? सहकारी बैंक ज्यादा देता है कृषि में, वाणिज्यिक बैंक ज्यादा देता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देता है या फिर सूक्ष्म वित्तीय संस्थान कृषि के लिए सबसे ज्यादा काम करती हैं? मित्रों, जब कृषि की बात आती है तो वाणिज्यिक बैंक सबसे ज्यादा इसमें आगे बढ़ के आते हैं। आप जानते हैं भारत में कृषि से संबंधित कार्यकल्पों में वाणिज्यिक बैंक सबसे ज्यादा उधार प्रदान करता है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन से बहुत बढ़िया क्वेश्चन से छपेगा क्वेश्चन था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? भारतीय रिजर्व बैंक दिया गया, बैंक ऑफ इंडिया दिया गया, इंडियन ओवरसीज बैंक कहा गया या फिर भारतीय स्टेट बैंक कहा गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जब राष्ट्रीयकरण होता है मित्रों, उसके बाद इसका नाम क्या होता है? SBI होता है। 1 जुलाई 1955 को किया जाता है। 27 जनवरी 1921 को बॉम्बे और उसके साथ मद्रास और उसके साथ बैंक ऑफ बंगाल का विलय होता है, तब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बाद 1 जुलाई 1955 को आपका SBI का नाम हो जाता है। तो भारतीय स्टेट बैंक आंसर्स लगाना। डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। 21 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नाम दिया गया नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट। मित्रों, आपको सही जवाब देना है नाबार्ड। नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता ही है। सही जवाब क्या होगा मित्रों? आपको सटीक आंसर्स देना था। सही जवाब आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होगा। सही जवाब वी के साथ लगाना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध कौन सी नदी पे बनाया गया? मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शारदा, चंबल, बेतवा, घाघरा का नाम दिया गया। परीक्षा बांध के बारे में पूछा जा रहा है। कौन सी नदी है परीक्षा बांध के लिए? झांसी में है परीक्षा बांध, ये तो आप जानते ही हैं। अब झांसी में कौन सी नदी बहती है? आपकी बेतवा नदी बहती है। तो सही जवाब झांसी बेतवा लगाना। बुंदेलखंड वाला बेल्ट है। सही जवाब सी के साथ बनाना। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर नहीं 23 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले खूब छपा है। वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, कानपुर। सही जवाब आपका गाजीपुर होता है मित्रों। अफीम की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में एक ही जिले में है, वो आपकी गाजीपुर में है, आप जानते हैं। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चंस आपसे पूछा गया हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद का नाम दिया गया है। आपको बताना है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान मित्रों गणित और सैद्धांतिक भौतिकी के शोध में समर्पित यह संस्थान है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जो तत्कालीन इलाहाबाद हुआ करता था, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा भारत सरकार से वित्त पोषित है। सही जवाब आपको प्रयागराज लगाना होगा, यानी इलाहाबाद बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मित्रों, पूछ रहा है आपसे कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नाम दिया गया आगरा में, उन्नाव में, चंद्रौली में या फिर मेरठ में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में आता है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं चंद्रौली में आता है। सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाना। ये आपका जीवों का संरक्षण के 1957 में आता है। 1957 का सन भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पे रखा गया, नाम दिया गया राजा राम छत्रपति विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय या फिर पेशवा बाजीराव विश्वविद्यालय। कानपुर विश्वविद्यालय का जो नाम होता है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश होता है। मित्रों आप जानते हैं इसकी स्थापना 1966 के आसपास होती है। सही जवाब आपका क्या बनेगा? सही जवाब आपका बन रहा है छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज। तो 1966 में इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको याद रखना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों BHU किस शहर में स्थित है? नाम प्रयागराज का है, लखनऊ का है, बरेली का है, वाराणसी का है। BHU वाराणसी में है। भारत कला भवन यहाँ स्थित है, ये भी याद रखना। भारत कला भवन यहाँ स्थित है, ये भी आपको याद रखना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है BHU की स्थापना मान लो पूछ ले तो मदन मोहन मालवीय याद रखना, 1916 का यन याद रखना, आपको 1916 में दिखाई दे जाएगा BHU। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन 28, मिट्टी के बर्तन नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? मिट्टी की बारात पूछा गया। जयशंकर प्रसाद है, शिवमंगल सिंह सुमन है, महादेवी वर्मा है या फिर मैथिली शरण गुप्ता है। मित्रों मिट्टी की बारात आपसे पूछा गया है। मिट्टी की बारात जैसी बढ़िया हिंदी की साहित्यकार जो रचना है इसको शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखा गया है 1974 में, जिन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। शिवमंगल सिंह सुमन 1974 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। बी के साथ आंसर्स लगा लो। 29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? कंप्यूटर में सबसे ज्यादा संग्रह क्षमता यानी डाटा स्टोरेज का काम किसमें है? दिया गया किलोबाइट में है, गीगाबाइट में है, टेराबाइट में है या फिर मेगाबाइट में है। सबसे ज्यादा आपको बताना है। सबसे ज्यादा कहां दिखाई देगा मित्रों? आप जानते हैं 1024 बाइट जब आता है, 1024 बाइट जब आता है तब 1 किलोबाइट बनता है, KB बनता है। आपका 8 जब बिट बनता है, 8 बिट आता है तब आपका 1 बाइट बनता है, ये तो आप जानते ही हैं। आप जानते हैं 1024 किलोबाइट जब लगाओगे तब आपका जब 1024 किलोबाइट मिला लोगे तब आपका क्या बनेगा? 1 MG बनेगा, मेगाबाइट बनेगा। मित्रों आपका जब 1024 मेगाबाइट आएगा तब आपका बनेगा 1 GB। और मित्रों जब आपसे ये पूछे 1024 GB बराबर क्या होता है? 1 टेराबाइट होता है। तो सही जवाब क्या हुआ? सबसे अधिक आपकी संग्रह क्षमता किस में आई? तो आपकी टेराबाइट में आई। सही जवाब आपने किसके साथ लगाया? आपने टेराबाइट के साथ लगाया, क्योंकि 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? दिया गया C++, C#, ऑब्जेक्टिव सी या फिर C@। आपसे पूछा गया जो है कौन सी भाषा है जो आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। मित्रों जो C@ है इसको हमने कभी नहीं सुना कि ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। सही जवाब आपका डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 31 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। विंडोज साउंड फाइल का इंस्ट्रक्शन डाटा होता है .wav, .wpd, .sid, .dif। आपको बताना है विंडोज साउंड फाइल्स का इंस्ट्रक्शन कैसे आप देंगे। मित्रों इंस्ट्रक्शन देखने के लिए आपको .wav के साथ जाना होगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है, ये इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलें। मित्रों कंप्यूटर से 4-5 क्वेश्चन अगली बार पूछा गया था, इसलिए कंप्यूटर आता है। 32 नंबर क्वेश्चन है। कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटरिंग से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को डाटाडाट कहा जाता है। डेवोर्म कहते हैं, डिगॉस कहते हैं, डोप कहते हैं या फिर बाउश कहते हैं। कैथोड रे ट्यूब से आपको कंप्यूटर मॉनिटरिंग की जो है चुंबकीय घटना को हटाना है तो आप उसे क्या कहेंगे? उसे डिगॉस कहेंगे। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है 1943 में JW मॉन्चली और J स्प्रेयर इकाई द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्से को बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? आपसे दिया गया ENIAC, आपको दिया गया मार्क 2, आपको दिया गया मार्क 1 या फिर ADVAC। आपको बताना है कौन सा हिस्सा सबसे पहले तैयार हुआ, उसका नाम क्या था? ENIAC था। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ENIAC के साथ आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चन पे चल देंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 34 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है भारत की पहली नाविकीय पनडुब्बी INS अरिहंत डाटाडाट में स्थित एक नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी। नाम कोच्चि है, विशाखापत्तनम है, हजीरा है और पावा
वाव है या फिर पीपा वाव है। आपको बताना है आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत की अगर बात होती है, भारत में पहली स्वदेशी निर्मित भारतीय पनडुब्बी होती है। क्या है मित्रों? पहली भारतीय पनडुब्बी है। ये कहाँ पे है? विशाखापत्तनम में है। सही जवाब क्या होगा? आपको लगाना होगा विशाखापत्तनम के साथ, सी के साथ आंसर सही। जो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? हीलियम, रेडियम, यूरेनियम या फिर एक्टिनियम। आपको बताना है परमाणु बम बनाने के लिए कौन से तत्व का उपयोग किया गया। परमाणु बम के लिए आप जानते हैं मित्रों यूरेनियम का प्रयोग होता है। परमाणु बम कौन से सिद्धांत? नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। सही जवाब क्या होगा? यूरेनियम होगा। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन से आपसे कुछ पूछ रहा है। कह रहा है मित्रों गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। एक कथन कोई बढ़िया से सत्य बैठ रहा है, उसी सत्य कथन को आपको बताना है। सत्य कथन आपको पहचानना है। गैसों का एक निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। नहीं, गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही इसका कोई निश्चित आकार होता है, यही सही है। गैसों का निश्चित आयतन लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ये भी गलत है। गैसों का निश्चित आकार और लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है, यह गलत है। तो गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही इसका कोई निश्चित आकार होता है। सही जवाब बी के साथ लगा लो। किसी भी निश्चित आकार वाले डाटा में आप गैस भर देंगे तो उसका वही आयतन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके साथ जा रहा है। 37 नंबर पूछा गया कब अग्निज्वलयक या अग्निज्वलनशील नहीं हो पाती हैं? हवा की ऑक्सीजन 20% से कम होने पे, हवा का ऑक्सीजन 15% से कम होने पे, हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पे या फिर हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पे। कब ये आपका काम नहीं होता है? तो वायु में 21% ऑक्सीजन होता है, आप ये तो जानते ही हैं। 21% आपका ऑक्सीजन होता है। और जब आपकी वायु में 21% ऑक्सीजन है मित्रों, तो आपको बताना है कि काम कहाँ पे होगा। जब 15% ऑक्सीजन बचेगा तो कैसे चलेगा? सही जवाब बी के साथ हो जाएगा, आप जानते ही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? आलू, संतरा, आंवला, दूध। फास्फोरस का बढ़िया स्रोत आपको बताना है मित्रों। फास्फोरस खनिज हमारे शरीर में अस्थियों के निर्माण हेतु बहुत अनिवार्य होते हैं। अस्थियों का काम बढ़ाएं इसलिए फास्फोरस जरूरी होता है। दूध में फास्फोरस भी पाया जाता है। सही जवाब डी के साथ लगा लो। 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन्स का पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होते हैं। नाम दिया गया गैंड्रोट्रोपिन, नाम दिया गया प्रोजेस्टेरोन, नाम दिया गया ऑक्सीटोसिन और नाम दिया गया सोमेटोट्रोपिन। मित्रों बच्चों के बढ़ने में सहायक कौन सा है? मित्रों यहाँ देखने को मिलेगा सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स है जो शरीर की रचना और तरल पदार्थ के साथ हड्डी, मांसपेशी इनकी वृद्धि बहुत फास्ट करवा दे। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सोमेटोट्रोपिन। सही जवाब डी के साथ जाएगा। डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया डाटाडाट मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। नाम दिया गया दाहिना निलय, बायां आलिंद, बायां निलय या फिर दाहिना आलिंद। आपसे पूछा गया मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा है? सबसे बड़ा हो, सबसे मजबूत हो, कौन सा कक्ष मित्रों? बायां निलय आपका सबसे बड़ा वाला होता है। मानव हृदय 4 चैम्बरों में विभाजित होता है, आप जानते हैं। 2 ऊपरी कक्ष और उसमें क्या आता है आपका? ऊपरी कक्षों में क्या आता है? दायां और बायां आलिंद आता है। जबकि जो नीचे वाले में क्या आता है? दायां और बायां निलय आ जाता है। 4 कक्षों में बायां निलय सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। तो बायां निलय आंसर्स लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों, ये नीचे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है। आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है 41 नंबर क्वेश्चन कि भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। आपसे दिया गया नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी मित्रों? किस राज्य में स्थापित की जाएगी? सही जवाब आपको बताना है। सही जवाब हम देख रहे हैं तो लद्दाख के साथ आंसर जा रहा है। आप जानते हैं स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से में आने वाला है। तो सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 42 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया? पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली का नाम दिया गया। वर्चुअल स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया मित्रों? आप जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो ऐसा प्रयोग किए हैं। सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 43 नंबर क्वेश्चन है। जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया गया? नाम दिया गया अमर्त्य सेन, गीता गोपीनाथ, रघुराम राजन या फिर उर्जित पटेल। सही जवाब आपको देना है। जुलाई 2022 की बात हो रही है मित्रों। करंट अफेयर्स का नाम है, गीता गोपीनाथ के साथ ऐसा हुआ है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पुरस्कार से होगा। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? ये पूछा गया। नाम दिया गया रघुवीर चौधरी, अमिताभ घोष और
नलमणि फूकन जूनियर और नाम दिया गया धूमेंद्र माओजो। आपको बताना है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। मित्रों आप जानते हैं 56 क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया असमिया साहित्यकार हैं नलिनी फूकन जूनियर। सही जवाब क्या होगा? जूनियर के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर होगा। उनका उपन्यास कौन सा है? दामोदर माओजो। दामोदर माओजो। अच्छा कौन सा है? दामोदर माओजो को क्या दिया गया था? अरे 57वां दिया गया है यार, 57वां दामोदर माओजो को दिया गया। ठीक है, 56वां पूछा गया था, नलिनी फूकन जूनियर के साथ लगाना। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? नाम दिया गया सर्विसेज ने जीता, मणिपुर ने जीता, केरला ने जीता, फिर पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया। कौन जीता मित्रों? आप देखेंगे तो केरला के द्वारा यह खिताब जीता गया है। सही जवाब बी के साथ लगाना। केरला केरला केरला, संतोष ट्रॉफी आपकी केरला जीतती है, पश्चिम बंगाल को हराती है। 7वीं बार केरला विजयी हुई है, ये भी आपको याद रखना होगा। हारा कौन? बंगाल हारा। अगले क्वेश्चंस पे चलो। 46 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे पूछा गया राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति 67वीं बैठक ने प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 20 मार्च, 10 अगस्त, 15 अप्रैल या फिर 5 अक्टूबर। कौन सा दिवस होगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के लिए? मित्रों मार्च 2022 में नई दिल्ली में आयोजित हुई राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 67वीं बैठक, जिसमें 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। 5 अक्टूबर यानी डी के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया पुस्तक सनराइजर अवर अयोध्या नेशनहुड इन टाइम्स के लेखक कौन है? नाम दिया गया प्रियम गांधी मोदी, नाम दिया गया सलमान खुर्शीद, नाम दिया गया शांतु गुप्ता, नाम दिया गया राजू मित्तल। सनराइज अवर अयोध्या नेशनहुड इन टाइम्स के लेखक बताना है। मित्रों सही जवाब आपको देना है। कांग्रेस के एक नेता है, नाम होता है सलमान खुर्शीद, उन्हीं के द्वारा लिखा गया, तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। सी इज द राइट आंसर लगाओ। 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज बृजमोहन नाथ मिश्रा किस घराने से संबंधित थे? नाम दिया गया बनारस घराना, नाम दिया गया कालका यानी बिंदनी घराना, नाम आगरा घराना, जयपुर यानी तरोली घराना का नाम दिया गया। बिरजू महाराज कौन से घराने से संबंधित होते हैं मित्रों? आप जानते हैं 17 जनवरी 2022 को इनका निधन भी हो जाता है। इनका जो संबंध है वो लखनऊ के कालका बिंदगी घराने से होता है। लखनऊ कालका बिंदगी घराना सही जवाब बनेगा अपना लखनऊ वाला लखनऊ। सही जवाब बनेगा बी के साथ। बी इज द राइट आंसर लगाओ। 49 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। पूछा गया मित्रों आपसे निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? नाम पूर्वी घाट है, गोवा है, पश्चिमी घाट है, चंद्रताल है। आपको बताना है कच्छ वनस्पति क्षेत्र कौन सा है। आपको बताना है कच्छ चोराव द्वीप पे आता है। चोराव द्वीप कहाँ पे है? गोवा में है, तो सही जवाब आपका चोराव द्वीप जो गोवा है वही सही जवाब होगा। सी के साथ आंसर्स लगा लो। 50 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ दिखाई देता है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में कडप्पा जिले में स्थित होता है। क्षेत्रफल 2.4 किलोमीटर है। आप जानते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन यहाँ दिखाई देता है। सही जवाब आंध्र प्रदेश के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अब आपको ओवरऑल बताना है आपका स्कोर कार्ड इस 50 क्वेश्चंस में कितना रहा। थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से छाप देना। उम्मीद है समझ में आया होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना जिससे नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सको। चलिए मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।